हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बृंदा एडू। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस सीरीज की एक और टॉपिक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज अ वर्ब टेंस that describes an action or situation that began in the past and is still happening in the present। ऐसा वर्ब, ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू होकर अभी भी चल रहा, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, जैसे कि ही, सी, इट या एनी नेम। हम सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड करके जो है पढ़ते हैं। तो ही, सी, इट, एनी नेम, ये सारे क्या हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हैज हैव बीन। एग्जाम्पल, ही हैज बीन एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। ही हैज बीन, हैज क्यों है, हैव क्यों नहीं है? क्योंकि ही, सी, इट या एनी नेम जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम यूज करते हैं हैज का। इसलिए ही हैज बीन एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। सी हैज बीन वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। It has been raining since morning. Angel has been singing all day. निगेटिव सेंटेंस, उसी सेंटेंस का हम निगेटिव में बनाएंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही रहेगा। उसके स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएंगे, सब्जेक्ट हैव हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के एनजी फॉर्म, फिर अदर वर्ड ऑब्जेक्टिव पार्ट। एग्जाम्पल, he has not been exercising regularly। नॉट लगा हुआ है, कहां पे लगा हुआ है? हैज के बाद। सी हैज नॉट बीन वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट। इट हैज नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। एंजल हैज नॉट बीन सिंगिंग ऑल डे। ही, सी, इट, एंजल क्या है? एनी नेम, कोई भी नाम। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं, कुछ पूछते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाएगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हैव हैज पहले आ जाता है सब्जेक्ट के पहले, क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं। और लास्ट में क्या आ जाता है? क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल कैसे होगा? एग्जाम्पल, उसी सेंटेंस को हम इसमें ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। हैज ही बीन एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, हैज पहले आ गया। सेकंड एग्जाम्पल है, हैज सी बीन वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। Has it been raining since morning? Has Angel been singing all day? फिर आता है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव के साथ साथ इंट्रोगेटिव हो गए, प्रश्न भी करेंगे और नॉट का भी यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, has she not been exercising regularly? Has she not been working on a project? Has it not been raining since morning? Has Angel not been singing all day? फिर आता है जो बचे हुए सब्जेक्ट है, जैसे कि आई, वी, यू, दे। इसके साथ देखते हैं एग्जाम्पल। स्ट्रक्चर वही होगा, सब्जेक्ट हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब के एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज का यूज करते हैं, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट है उसके साथ हैव का यूज होता है। तो देखिए एग्जाम्पल, आई हैव बीन राइटिंग अ नॉवेल। आई हैव बीन राइटिंग अ नॉवेल। वी हैव बीन वेटिंग फॉर योर कॉल। यू हैव बीन टेलिंग अ लाई। दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द कंसर्ट। फिर आता है इसी का निगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट हैव हैज नॉट
बीन वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल है आई हैव नॉट बीन राइटिंग ए नॉवेल। नॉट लगेगा कहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब के बाद, जैसे कि स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। वी हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर योर कॉल। यू हैव नॉट बीन टेलिंग अ लाई। दे हैव नॉट बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द कंसर्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है यही, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट, बीन प्लस वर्ब में एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम प्रश्न कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल हैव आई बीन राइटिंग अ नॉवेल। हैव जो है पहले है, जैसे कि स्ट्रक्चर में हैव वी बीन वेटिंग फॉर योर कॉल। हैव यू बीन टेलिंग अ लाई। हैव दे बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द कंसर्ट। इस तरीके से इंट्रोगेटिव। अब आते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है। नॉट भी लगेगा और क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं। स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाएगा, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस होता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा। एग्जाम्पल, हैव आई नॉट बीन राइटिंग अ नॉवेल। हैव वी नॉट बीन वेटिंग फॉर योर कॉल। हैव यू नॉट बीन टेलिंग अ लाई। हैव दे नॉट बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द कंसर्ट।